दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, लंग कैंसर। यह बीमारी इतनी खामोशी से हमारे शरीर में प्रवेश करती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। यह बीमारी चुपके से हमारे शरीर में घर कर लेती है और बहुत से लोगों के लिए खतरा बन जाती है। लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी या खांसी जैसे होते हैं, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। लंग कैंसर फेफड़ों में होने वाला एक खतरनाक ट्यूमर है, जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण बन गया है। यह ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है और फेफड़ों के कार्य को बाधित करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इस बीमारी को समझना, इसके लक्षणों को पहचानना और उपलब्ध इलाज के तरीकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लंग कैंसर के लक्षणों में लगातार खांसी, खून की खांसी, सांस लेने में कठिनाई, वजन कम होना और सीने में दर्द शामिल हो सकते हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लंग कैंसर का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इलाज का चयन कैंसर के स्टेज और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। शुरुआती स्टेज में पहचान होने पर इलाज के सफल होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा मरीजों के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों का सहयोग और सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना मरीजों को इस कठिन समय में सहारा दे सकता है। लंग कैंसर से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, धूम्रपान से बचना और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता और समय पर इलाज से इस बीमारी से लड़ना संभव है। लंग कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं। ये कोशिकाएं नियमों को नहीं मानती और तेजी से बढ़ती रहती हैं, जिससे ट्यूमर बनता है। जैसे के अंगों में फैल सकता है और उनके काम में रुकावट डाल सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर की कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। शुरुआती समय में लंग कैंसर के अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, जिससे इसका जल्दी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह एक कारण है कि नियमित स्वास्थ्य जांच इतनी महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो धूम्रपान करते हैं या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, कुछ चेतावनी के संकेत मिल सकते हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। यह संकेत शरीर में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि लगातार खांसी जो समय के साथ बढ़ती जाए। यह खांसी सूखी हो सकती है या बलगम के साथ हो सकती है। अगर खांसी 3 हफ्तों से अधिक समय तक बनी रहती है, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। या खून वाली बलगम आए, जो फेफड़ों में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। यह स्थिति तुरंत चिकित्सा ध्यान देने की मांग करती है। सांस लेने में तकलीफ, जो फेफड़ों में ट्यूमर के कारण हो सकती है। यह ट्यूमर वायु मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीने में दर्द, जो गहरी सांस लेने, खांसने या हंसने पर बढ़ सकता है। और बिना किसी कारण वजन का कम होना। यह वजन कम होना अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के हो सकता है, जो शरीर में हो रहे किसी गंभीर परिवर्तन का संकेत हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि ये लक्षण दूसरी बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण या अन्य फेफड़ों की समस्याएं। इसलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर से पूरी जांच कराना बहुत जरूरी है। एक सही निदान और समय पर उपचार से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और बीमारी के प्रगति को धीमा किया जा सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और लक्षणों पर ध्यान देना आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कदम हैं। लंग कैंसर का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें फेफड़ों के ऊतकों का एक छोटा सा नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कितना फैल चुका है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है। हालांकि इसके सटीक कारणों का पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बीमारी का खतरा बढ़ा देती हैं। धूम्रपान करना, चाहे खुद करें या दूसरे के धुएं के संपर्क में आए, लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा प्रदूषण, एस्बेस्टस और रेडॉन जैसे रसायनों के संपर्क में आने से भी यह बीमारी हो सकती है। लंग कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है कि हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि सुबह की सैर, योग या जिम में व्यायाम। यह न केवल हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। और उन बातों से दूरी बनाए रखें जो इस बीमारी का खतरा बढ़ाती है। प्रदूषण से बचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी संभव हो, हमें स्वच्छ और ताजगी भरी हवा में सांस लेनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां प्रदूषण अधिक है, तो मास्क पहनना और घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। धूम्रपान छोड़ देना या शुरू ही न करना। धूम्रपान हमारे फेफड़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह न केवल लंग कैंसर का कारण बनता है, बल्कि अन्य कई गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे छोड़ने के लिए आज ही कदम उठाएं। और अगर आप धूम्रपान नहीं करते, तो इसे कभी भी शुरू न करें। अपने घर और कार्यस्थल को धूम्रपान मुक्त रखना। यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास का वातावरण धूम्रपान मुक्त हो। अपने घर और कार्यस्थल पर नो स्मोकिंग के संकेत लगाएं और अपने परिवार और सहकर्मियों को भी धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करें। नियमित रूप से व्यायाम करना। व्यायाम हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना और योग जैसे व्यायाम हमारे फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करने की कोशिश करें। फल और सब्जियों से भरपूर भोजन करना। हमारे आहार में ताजे फल और सब्जियों का समावेश हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और शराब का सेवन सीमित करना, ये सभी बातें हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। शराब का अधिक सेवन हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने फेफड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और लंग कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। लंग कैंसर के इलाज के लिए कई तरह के तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। डॉक्टर मरीज की स्थिति और कैंसर के प्रकार के हिसाब से इलाज का फैसला करते हैं। लंग कैंसर के साथ जीना मरीज और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में परिवार और दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कई समर्थन समूह और संसाधन उपलब्ध हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों को भावनात्मक और वित्तीय रूप से मदद कर सकते हैं। हालांकि लंग कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हो रहे शोध से नए इलाज सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझने और इसके इलाज के लिए नए तरीके ईजाद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज संभव हो पाएगा। दोस्तों, लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जागरूक रहना और समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। धूम्रपान न करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहें। याद रखें, जीवन बहुत खूबसूरत है,